क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 हम देखने वाले हैं यात्रियों के नज़रिए से। नाम इसका नया नाम जो है चैप्टर का वो देखिए, मिडाइवल सोसाइटी थ्रो ट्रेवलर्स अकाउंट, यानी कि यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज जो था वो कैसा था, ये हमारा चैप्टर है। इसका हम पार्ट 1 देखेंगे और इस पार्ट 1 के बाद जो टॉपिक बच जाएंगे उसको हम पार्ट 2 में, और आगे अगर फिर भी टॉपिक बच जाते हैं तो पार्ट 3 में देखेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो 2 से 3 पार्ट में आराम से कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब मध्यकालीन समाज की हम बात करते हैं तो उस समय में यात्राएं करना काफ़ी कठिन होता था, ठीक है। अगर दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं तो इतनी दूरी तय करने में ही कई बार 20-20 दिन लगा देते थे लोग, 40-40 दिन लगा देते थे, ठीक है, क्योंकि आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय में यात्राएं करना बहुत कठिन था। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो यात्रा करने के कई सारे कारण हैं, तो इस कारण को समझना है आपको, ठीक है। देखिए, लोग काम की तलाश में, जो स्त्री और पुरुष थे वो काम की तलाश में यात्राएं करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, जैसे मान लो कहीं पे रहते हैं, वहां पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरी जगह चले जाते थे, यात्रा करते थे। कुछ लोगों का काम ऐसा था जिसमें उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती थी। तो या आप एक पॉइंट ये भी बता सकते हो कि व्यापार के लिए भी यात्राएं की जाती थी। कुछ लोगों ने सैनिक के रूप में, पुरोहित के रूप में और तीर्थ यात्रियों के रूप में भी यात्राएं की थी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे जो साहस की भावना से प्रेरित होकर, कुछ लोगों को नई नई जगहें देखने का बहुत शौक था, नई जगहों पर जाने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो साहस की भावना से प्रेरित होकर भी कुछ लोगों ने यात्राएं की। तो ये सारे कारण बन जाएंगे यात्रा करने के। तो क्वेश्चन आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो आप ये सारे पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है इसमें ये 3 यात्रियों के जो नजरिए थे वही आपको बताया गया। ये मेन 3 यात्री हैं जिन्होंने भारत को देखा, समझा और किताबें लिखी, और उन किताबों से ये जो जानकारी मिलती है वो पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। तो वो 3 यात्री बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देखिए। अल बरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में आया था, इब्न बतूता जो कि 14वीं शताब्दी में आया था, और फ्रांसुआ बर्नियर जो कि 17वीं शताब्दी में आया था। इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम अल बिरूनी और इब्न बतूता के बारे में ही पढ़ेंगे। पार्ट 2 में फ्रांसुआ बर्नियर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला ये पॉइंट आपके सामने बनता है अल बिरूनी। अल बिरूनी से आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, अल बिरूनी जो था एक विद्वान था। इसका जन्म जो है वो आज के समय में जो उज्बेकिस्तान है उसमें एक जगह होती थी ख्वारिज्म, ठीक है, वहां पे इसका जन्म हुआ था।